अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर समन कदीर और आज की वीडियो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आई एम श्योर कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुनने के बाद सबको ही आइडिया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल कितना मेजर हेल्थ रिस्क फैक्टर है। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि वो होता क्या है और हाई कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो जाता है तो हमें उसका आइडिया नहीं होता जब तक कि हम ब्लड टेस्ट ना करवा लें। लेकिन अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट है बैड फैट की, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई फैट आपकी डाइट में, आप डेली कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे हो जिसमें बहुत फैट है, तो आप अपने जहन में इस चीज़ को बिठा लें कि आप भी एक रिस्क फैक्टर पे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, हम पहले ये बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक स्टिकी सा, वैक्सी और स्टिकी सा थिक सा एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे खून में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है किसी हद तक, क्योंकि उसने कुछ फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करने होते हैं और बिना कोलेस्ट्रॉल के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकती, यानी कि हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में पाई जाती हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं HDL, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं LDL। कोलेस्ट्रॉल के जो सोर्सेज हैं अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है। एक तो हमारी बॉडी में से आता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा लीवर उसको बनाता है। सेकंड हमारी डाइट के थ्रू आता है कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। अब जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, वो हमारी बॉडी में आता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और हमारी बॉडी को लीव करके चला जाता है। लेकिन जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल वो हमारी बॉडी में आता है, हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं और आर्टरीज हैं उनमें आके बैठ ही जाता है और जल्दी से हमारी बॉडी को लीव नहीं करता। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो हमारी आर्टरीज के अंदर आने के बाद आर्टरीज के अंदर ऑक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। जब आपकी ब्लड आर्टरीज के अंदर आके कोई भी सब्सटेंस बैठ जाएगा और वहाँ पे चिपक ही जाएगा और वहाँ पे क्लॉट्स बना देगा, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड फ्लो के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा। हमारे हार्ट को ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है और हाई प्रेशर की वजह से स्ट्रोक का भी जो है इशू हो सकता है। तो इस वजह से अपनी डाइट में आपने लेना है गुड कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं आप, नट्स में से जो फैट आता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। और इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल मकदार में कोई भी चीज़, यानी कि मीट हो गया वो भी नॉर्मल रेंज में आपने लेना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध दही, इनकी भी आपने नॉर्मल अमाउंट को रूटीन में लेना है। लेकिन अगर आप हर रोज़ बहुत ज़्यादा फैट लेते हो तो आप एक रिस्क फैक्टर पे हो, यानी कि आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। और अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर आपने क्या करना है कि अभी वीडियो के एंड में मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें लिखा होगा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, उनमें से आप देख के अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हो इजीली। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें। थैंक यू।